प्लीज फर्टिलाइजेशन. Yes, sir. Fertilization. Fusion of male and female sex cells. After reaching the stigma of the flower of the same kind of the plant, the pollen grains absorb the moisture from the stigma's surface and begins to grow the tube. This tube is called as the pollen tube. The pollen tube lengthens through the style and enters the ovule in the ovary. There it releases the male gametes or the germ cells, which fuse with the female egg cell in the ovule to produce a zygote. Fertilization. Fertilization is the function of the male cell with the female cell to produce a zygote. The ovule containing the fertilized cell develops into the seed. The covering of the ovule gives rise to the seed coat, and the ovary containing the seed develops into the fruit. The ovary remains attached to the stalk of the flower and grows into a fruit. The ovules inside the ovary develop into seeds. The other parts like sepals and petals fall off. Fertilization in flowering plants. फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट. हाँ. Pollination. Pollen grains containing the male gametes land on the surface of the stigma. Germination. Upon absorbing moisture, the pollen grains begin to grow a pollen tube which starts lengthening in the direction of the ovule towards the egg cell. Penetration of the ovule. The pollen tube penetrates the female phyte and eaten into the ovule. Double fertilization. The male gamete carried out the pollen tube and fertilize the egg nucleus and the polar nuclei in the ovule, resulting in the formation of the zygote and endosperm respectively. Okay, fair enough. Nice reading. हाँ. तो अभी देखो इसका मैं आपको that I need to share the video पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसका ये क्यों ऐसा ये वीडियो यहाँ पे है तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ मैं. वाह. Anyway. अब हम जानते हैं कि पॉलिनेशन क्या है और ये कैसे घटित होता है. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोलन ग्रेन्स को एक ही फूल या दूसरे फूल के अंतर से स्टिग्मा में भेजा जाता है. चलिए देखते हैं कि पॉलिनेशन के सफल होने के बाद क्या होता है. अगर पॉलिनेशन सफल हो जाता है तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ जुड़ जाता है जिससे एम्ब्रियो बनता है. जरा रुकिए, हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया का एक विशेष नाम है. वो क्या है? इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एम्ब्रियो को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल गैमीट का मिलन होता है. ये एम्ब्रियो आगे जाकर एक नए जीव में विकसित होता है. अब देखते हैं कि फूलों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. इस प्रक्रिया को सफल होने के लिए दोनों गैमीट्स को एक दूसरे के करीब आने की जरूरत है. लेकिन ये कैसे मुमकिन है? फूल के स्टिग्मा पर जमा हुए पोलन ग्रेन्स से मेल गैमीट्स एक ट्यूब के जरिए ओवरी की ओर यात्रा करते हैं. इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहते हैं. आपको क्या लगता है कि पोलन ट्यूब कहां से यात्रा करता है? ये पूरे स्टाइल के जरिए यात्रा करते हुए ओवरी तक पहुंचता है. यहाँ मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर एक सिंगल सेल संरचना को बनाता है. अब सिंगल सेल संरचना का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों के फ्यूजन से एक सिंगल यूनिट बनेगी जिसे ज़ाइगोट कहते हैं, जो आगे चलकर एक जीव में विकसित होता है. जी हाँ, ये ऐसे काम करता है. संक्षेप में इसी तरह फूल वाले पौधों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है.
आप सोच रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के बाकी सभी हिस्सों का क्या होता है? एक बार जब एम्ब्रियो विकसित होना शुरू कर देता है तो क्या होता है? क्या ये सभी हिस्से बरकरार रहेंगे? फर्टिलाइजेशन पूरा होने के बाद ओव्यूल एक बीज में विकसित हो जाता है। ओवरी एक फल में और दूसरे सहायक हिस्से जैसे कि पेटल्स और सेपल्स गिर जाते हैं। इसका मतलब है कि फूल की पहचान फल में तब्दील होकर पूरी तरह से बदल जाती है। जी हाँ, ये ऐसा है। जब बीज मिट्टी में दफनाया जाता है तो अनुकूल स्थिति में ये एक नए पौधे में उत्पन्न होता है और इस पौधे में फूल खिलेंगे जो पॉलिनेशन करेंगे, जिससे नए फल मिलेंगे और इस तरह एक नए पौधे का विकास होगा। इस तरह ये चक्र जारी रहता है। एक बीज जो हमें एक पौधा देता है जो फूल के जरिए पॉलिनेशन करता है और हमें फल देता है। फल में बीज होते हैं जो अपने आप में नई जिंदगी को रखते हैं। बीज जब मिट्टी में लगाया जाता है और अनुकूल स्थिति में जर्मिनेट होता है तब एक नया पौधा पैदा होता है। इस तरह पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है। बहुत अच्छी तरह इसने किया हुआ है। तो कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जिमित बोलो ना। सर हर एक फ्लावर में एंथर में पोलन ग्रेन्स होना कंपल्सरी है। होगा ही ना, तो ही होगा ना जर्मिनेट। यस, होगा ही होगा। सर पर कोई फ्लावर में ना भी हो सकता है ना? नहीं, कैसे होगा बेटा? नहीं होगा तो फिर वो फ्लावर आगे उसकी लाइफ देखो, उसने कैसा एकदम कितना कैटेगरिकली बोला है। आप देखो कि देखो क्या हुआ कि ये एक सीड था, फॉर एग्जांपल सीड नीचे गया, जमीन में डाला, ग्रो हुआ, बरोबर है, प्लांट ग्रो हुआ, प्लांट तो ग्रो हुआ, लेकिन बाद में उसके पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा में गए, फिर अंदर गए, वो पोलन ट्यूब क्रिएट हुआ, फिर वो नीचे ओव्यूल में गए और नया सीड वापस सीड बना और उसके बाहर फ्रूट बना। तो जो पहले फ्लावर जैसे मैंगो, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैंगो लेट्स से, तो मैंगो का जो ट्री है ना, पहले उसमें फ्लावर ही आते हैं, वो डायरेक्ट आपका वो मैंगो ग्रो होना नहीं चालू होता है। देयर विल बी ए स्मॉल फ्लावर और धीरे धीरे क्या होगा, अंदर का जो पार्ट है वो सीड हो जाएगा और बाहर का जो पार्ट है वो जो ओवरी है वो आपका पल्प हो जाएगा जो हम खाते हैं, और अंदर का जो पार्ट है जो सीड है, जाइकोट जो रहता है वो सीड रहता है, वो बेसिकली वो गुठली रहता है, बरोबर है, वो बन जाता है। तो वो कंपल्सरी, अगर पोलन ग्रेन नहीं रहेगा, सुनो, तो क्या होगा, वो आगे उसका फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो आपका मेल गैमेट्स है। पोलन ग्रेन इज व्हाट, मेल सेल है। और वो नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास है ड्राइंग, एक मिनट, आपका क्वेरी है तो वापस। पर नीम या तुलसी का प्लांट होगा तो उसमें भी रहेगा ही, देख लेना गूगल करके। तो ओनली लीफ ही होता है। हाँ नहीं, कौन बोला? अरे तुलसी के प्लांट में तो फ्लावर रहते हैं, मैं तो देखा हुआ है, 100% श्योर। तुलसी में मुझे मालूम, इवन नीम में भी रहता है, बारीक बारीक पतले ऐसे वाले, एकदम पतले पतले फ्लावर रहते हैं। अब ऐसा स्मेल वाला, सेंट वाला पेटल वैसा नहीं रहता है, जैसे हम लोग ने देखा था ना कलो फॉर एंड वैसा वाला जो हवा से पॉलिनेशन होता है, विंड से। एक बार यूट्यूब गूगल कर लेना, वो मिल जाएगा आपको। तुलसी प्लांट देखो ना, यहाँ पे रहता है, ऑप्शन ही नहीं तो बढ़ेगा। ये देखो, ये रहा फ्लावर। पर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ, फ्रीज नहीं, वो मुझे वापस शेयर करना पड़ेगा बेटा। ओके, सी ये रहा तुलसी का, तो सामने ही दिख रहा है, सी दिख रहा है अभी। हाँ यस सर। हाँ, ये देखो, ये फ्लावर है, और क्या, ये देखो, ये आपके लीव्स है, ये फ्लावर है, तो होगा ही होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम उसमें, वो इश्यू नहीं है। ओके, वन मोर वीडियो इज देयर, लेट्स सी, फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से देखो, इसमें इंसेक्ट तो होगा ही नहीं। द रीजन, इसमें तो कोई ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है, देयर इज नो नेक्टर, जूस जैसा कुछ है नहीं, तो 100% ये विंड से ही होगा। और देखो ना, उसका स्ट्रक्चर ही वैसा टाइप का है। करना है तो गूगल कर लो, तुलसी हाउ पॉलिनेशन हैपन विद इन तुलसी, लिख दो ना।
इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट उसने एजेंट फॉर पॉलिनेशन इन तुलसी प्लांट ऐसा लिखो। चलो 6 पॉलिनेशन एजेंट है, बट तुलसी प्लांट में कौन सा है पता नहीं, यहाँ पे कुछ क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है। एनीवे डोंट वरी, आपको ऐसा कुछ पूछेगा नहीं फिलहाल एटलीस्ट। ओके, एक वन मोर वीडियो इज देयर। मैंने 2 महीने में 20 बुक्स पढ़ी थी जब मेरी फाइनल एग्जाम थी। मेरे एडवांस वर्कशॉप में तो स्टूडेंट्स 70% पोर्शन सिर्फ 90 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। और आज डबल फर्टिलाइजेशन करके, हाँ मैं शेयर करता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ बोलो सर, एग्जाम में हम लोग को एक प्लांट का या फिर फ्लावर का पिक्चर देके पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है। मतलब कोई हाँ, ज्यादा पूछ अच्छा फ्लावर होगा तो उसमें विंड पॉलिनेशन, सॉरी इंसेक्ट पॉलिनेशन, और थोड़ा खराब होगा, डल होगा। हाँ वैसा आप पूछ सकते हैं। जनरली मेरे हिसाब से पूछने का चांसेस किस में मालूम है, वो है ना ये इसमें वेलिस्नेरिया, ये पूछेंगे इसमें किस तरीके से पॉलिनेशन होता है ऐसा, और उसका लाइक यू नो उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऐसा पूछेंगे। एक पिक्चर बेस में हमेशा आपको 3 क्वेश्चन रहता है इफ यू सी सो फार, बराबर है। तो इसमें आपको ऐसा हर एक केस में पूछ सकते हैं, इवन एनी अदर केस यू नो कि अच्छा कोई भी फ्लावर देंगे या तो फ्लावर का नाम देंगे और बोलेंगे कि ये किस तरीके से होता है, और वो गिवन रहेगा लाइक यू नो इन फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। ऐसा यू नो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछ सकते, बिकॉज देयर आर यू नो लैक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे प्लांट है, तो वो तो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। सो ये आपको ये बेसिकली ये नाम पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट, फिर उसमें बोलेंगे इसमें पॉलिनेशन कौन से तरीके से होता है, तो ऑब्वियसली वाटर। फिर उसको बोलेंगे कि ये जो फ्लावर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसा होना चाहिए, बराबर। एक तो लाइट वेटेड है, हमने कल पढ़ा, तो ही वो आगे जाके फ्लोट होगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक जो विंड है ना, ये वाटर है, वाटर का ये ना देखो स्मॉल एंड लाइट so they can easily you know float on a water. Male and female flower are born to separate plant, अलग अलग प्लांट में दोनों फ्लावर होने चाहिए रहते हैं जनरली। एंड पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा होगा तो बहुत सारे मिस भी हो गए तो चलेगा, एक आध दो भी एटलीस्ट फ्यूज हो गया, मिल गए तो उनका नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, और ये दिस सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक में इसके लिए आपको बोल रहा था कल, it is very important because they will ask what is a characteristic. See, I have once we are there offline, so I have a last year का paper, okay, तो that we can discuss, हम लोग लिखेंगे बाकायदा उसको, और हर एक आंसर जो जो हमारे पोर्शन में मैच हो रहा है, so that will also help, और आपको पता चलेगा which kind of question they are asking. So fortunately we have a paper, like you know I have all the paper your last year का current का, so that we can able to utilize for math, science, everywhere, physics, chemistry, bio. ठीक है, चलो ये वीडियो दिख रहा है ना आपको? में दो गैमेट फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेटोफाइट में दो मेल गैमेट्स होते हैं। इको हो रहा है? दिख रहा है। एक मिनट में तो बराबर एक ही है ना, वॉइस आ रहा है। मैंने तो वही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। अभी बोलो। मेल गैमेट में दो मेल गैमेट्स होते हैं। अभी एक मेल गैमेट, हाँ बराबर है। गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है। देखो एक सेकंड ना, यहाँ पे थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा क्या हो रहा है। मालूम है कि जो पोलन ग्रेन जो ट्रैवल करके ठीक है यहाँ पे आया, एक बार आप ये सिस्टम समझ लोगे ना, देन इट सीम्स इजी। एक सेकंड ना, बोर्ड कहाँ गया? हाँ यहाँ पे है, मेरे और ड्राइंग है मेरे पास, बस स्टिल। तो देखो क्या हुआ, समझो यहाँ पे वो एंथर में से ये पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पे आया, देखो ये स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन यहाँ पे चिपक गया।
फिर एक ट्यूब ऐसा एक जनरेट होता है, और उसमें से देखो ये वाला दो पोलन ग्रेन है आपके, देखो यहाँ पे दिख रहे दो, तो ठीक है, ये आगे आगे जाके यहाँ पे जाके एंटर करेंगे कहाँ पे, ओव्यूल में। ओव्यूल कहाँ से कवर होता है, ओवरी से। तो यहाँ पे अंदर गए, ये आपके मेल गैमेट थे, ये अंदर ऑलरेडी इंटैक्ट है, फीमेल गैमेट ऑलरेडी है, खाली इसको इसके साथ मिलना है, फ्यूजन होना है, मिक्स होना है। तो उसमें से दो रहता है, दो में से एक क्या करता है, वो देखो उसने वो लिखा है, दो है आपके पास, दो सेल है लेस से, तो दो सेल में से एक जो सेल है वो क्या करेगा, आपका जाइगोट को फॉर्म करेगा, और दूसरा जो सेल है ना वो आपको एंडोस्पर्म, देखो यहाँ पे हम लोग ने अभी पढ़ा, दीप ने पढ़ा था, सेकंड वाला देखो एंडोस्पर्म को वो फॉर्म होता है, एक जाइगोट होता है, एक एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म भी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जाइगोट क्या होता है, बेसिकली इट इज ए इनिशियल लेवल ऑफ योर सीड, बराबर, इसके ऊपर और थोड़ा ग्रो होने के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप वो हिसाब से ये कंसीडर करना। हाँ? तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। S.G. नवलसेन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज लिलियेशियस प्लांट लिलियम और फ्रिटिलेरिया में की। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे डिपॉजिट होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और बनाता है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में है 2 मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी चैम्बर से होके ओव्यूल में एंट्री करता है। सिमर्जेड केमिकल्स बनाता है जो पोलन ट्यूब के ग्रोथ को गाइड करता है। पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में 3 प्रकार से हो सकती है। यूजुअली पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करता है। देखो ये वाला जो गैप है ना आपको आएगा, माइक्रोफाइल नेमिंग में है, ठीक है। तो माइक्रोफाइल क्या है कि एक यहाँ पे एक ऐसा गैप है, बरोबर, बिकॉज ये फ्लावर टोटली बंद रहता है बेसिकली, बट देर इज ओनली वन गैप फ्रॉम वेयर दैट पोलन ट्यूब ऊपर से ऐसा जनरेट होके वो क्रिएट होता है। पोलन ट्यूब ऑलरेडी रहता नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे जैसे डेवलप होगा वो पोलन ग्रेन धीरे धीरे उसके साथ अंदर ही रहेगा, और ओवर ए पीरियड वो यहाँ पे से एंट्री लेगा फ्रॉम इनटू द ओव्यूल। ओके, तो ये हो गया आपका पोलन ट्यूब, और जो ये रास्ता है उसको बोलेंगे माइक्रोफाइल। इसे कहते हैं पोरोगैमी। तो पोरोगैमी में पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंट्री करता है। तो हमारा यू डोंट हैव इन पोर्शन की कितने टाइप से हो रहा है, बट हाँ एक खाली आपको याद रखना है कि एंट्री पोलन ट्यूब का होता है थ्रू द माइक्रोफाइल, एक गैप है उसको माइक्रोफाइल बोलते हैं। बाकी का जो 2 वे है दैट इज नॉट देयर इन अवर पोर्शन, तो मैं उसको थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। और पोलन ट्यूब है ओरिजिनली पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है। नॉन मोटाइल मेल गैमेट को पोलन ट्यूब कैरी करता है, इसलिए इसे सिफिनोगैमी कहते हैं। पोलन ट्यूब एक सिमर्जेट में पेनिट्रेट होके वाटरी कंटेंट एब्जॉर्ब करता है और रप्चर हो जाता है। पोलन ट्यूब रप्चर होने के कारण अपना कंटेंट, जिसमें 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, रिलीज करता है। अब एक हैप्लॉइड मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी से बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है। देखो इसमें 2 गैमेट्स थे, 2 सेल थे, तो वो इसके अंदर जो ऑलरेडी ओव्यूल के अंदर एक सेल है जो फीमेल सेल है, फीमेल गैमेट्स बोल सकते हो, सेल बोलो चलेगा, तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए मतलब मिल जाएंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा। देन इट विल क्रिएट अनदर सेल दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। जाइगोट थोड़ा थोड़ा बड़ा होके इट विल कन्वर्ट इनटू द सीड। लेकिन दूसरा है ये डबल फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा जो सेल मेल गैमेट है वो जो आपका ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, और वो होके आपका
आएगा। देखो क्या बोलते है, हैं, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, तो जब फ्यूजन होगा तब ट्रिप्लॉइड पेन बनेगा। पेन से बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो इवेंट्स है जो एंडोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। सिंगैमी से जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो। ट्रिपल फ्यूजन से पेन बनता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और पेन से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। हाँ तो बस ये वाला है। एक जो मेल गैमेट है उससे आपका जाइगोट बनेगा एंड देन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा, और यहाँ पे दूसरा जो मेल गैमेट है उससे एंडोस्पर्म बनता है। नाउ आई कैन एबल टू शो द ड्राइंग्स विच आई हैव यूज्ड। बस अभी हो गया वीडियो का काम। सो नाउ बाद में थियरी में फॉलो करता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो आप, ये आपका जो ड्राइंग है ना, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड हियर, सी आपका अगर आप ड्राइंग देखोगे तो सी ये एम्ब्रो है। अगर आप ये देखो, ये एम्ब्रो जो आ रहा है ना, तो ये वाला पार्ट ये सीड है। ये अगर आप बोलोगे तो समझो ये मेज है, समझो मेज का सीड है लेट्स से, तो ये मेज है जो मकाई खाते हैं हम लोग। तो अगर ये वाला पार्ट आप देखोगे तो देखो ये इतना पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, इतना ये एम्ब्रो है, बेसिकली सीड का इनर पार्ट ये एम्ब्रो है। फिर उसके बाहर का लेयर है, ये जो बाहर का लेयर वो एंडोस्पर्म है। तो जो जाइगोट, एक से आपका जाइगोट बन रहा है और एक से एंडोस्पर्म बन रहा है, जो दूसरा मेल गैमेट न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके ये होता है। देन ये सीड कोट है। सीड कोट तो क्या है, बाहर का जो कवर है, दैट इज योर सीड कोट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, ये सीड का पूरा डिटेल में वो लोग ने नेमिंग किया हुआ है, जो कि आपके मे बी आपके पोर्शन में नहीं है, बट हाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग ए थियरी, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखोगे तो ये देखो आपका ये वाला जो इमेज यहाँ पे दिया है बुक के अंदर, ये वाला, उससे ये सेम इमेज ये है, थोड़ा डिटेल में रह सकता है, बट एनीवे सी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन कोई भी तरीके से, वेदर विंड, वाटर और इंसेक्ट, कोई भी एजेंट के थ्रू यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो गया, सेटल हो गया। देन ग्रेजुअली क्या होगा, उसने बोला, आपने देखा होगा वीडियो में, केमिकल के थ्रू क्या होता है, वो न्यूट्रिशन लेके ये पूरी ट्यूब है ना, वो क्रिएट होती है। ये इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, बेसिकली वो फर्स्ट लेवल पे, इनिशियल लेवल पे वो कुछ है ही नहीं, फिर उसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसा क्रिएट होगा ये, ठीक है, ऐसा धीरे, और उसके साथ साथ धीरे ये वाला पोलन ग्रेन भी नीचे नीचे जाएगा। इट इज लाइक दैट। फिर ऐसा थोड़ा बड़ा, समझो दूसरे दिन ऐसा हुआ, तो ऐसा धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, ओके। और ये जो भी आपका जो भी ये स्टाइल है, ये बाहर का जो पार्ट है स्टाइल, अगर आप देखोगे आपका फर्स्ट इमेज, सी ये स्टाइल देखो, ये स्टाइल है, तो इसके थ्रू यहाँ पे नीचे 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 डेवलप होके वो यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर पाथ, ये पोलन ट्यूब का पाथ कैसे डेवलप होता है वो है, ठीक है। देन एम्ब्रियो सेक है, तो एम्ब्रियो सेक देखो, ये बाहर का जो पार्ट है ना, एम्ब्रियो सेक क्या है, इज द फीमेल gametophyte of a seed plant consisting of thin walled sac। sac का मतलब एक देखो मैंने लिखा है बैग, sac is bag और hollow structure जहाँ पे you can keep something, बराबर। तो बेसिकली गिव राइज टू एंडोस्पर्म ऑन अ फर्टिलाइजेशन। तो ये sac है, इसके अंदर बेसिकली ओवर ए पीरियड दिस होल पार्ट इज अंदर का पार्ट है ना, इट विल कन्वर्टेड इनटू द सीड, ये बन जाएगा ये वाला पार्ट। अगर आप देखो ये कनेक्ट कर सकते हो आप ये दोनों, और उसका बाहर का जो पार्ट रहता है ओवरी, वो हो जाएगा फ्रूट में कन्वर्ट। तो आप मैंगो का एग्जांपल याद रखो, जो पल्प हम खाते हैं वो बेसिकली ओवरी है, वो प्लांट का ओवरी है, और जो गुठली है दैट इज द प्लांट का ओव्यूल है, ठीक है सर। हाँ सर आपने बोला कि मैंगो का फ्लावर बहुत छोटा होता है, तो फिर उसका जो सीड है, जो जाइगोट है, वो इतना बड़ा तो ग्रो करेगा ना बेटा। वो अभी पहले तो मैंगो आप देखो ना, स्टार्टिंग का इनिशियल लेवल, हैव यू सीन द स्मॉल, इतना छोटा मैंगो रहता है, हैव यू सीन द इनिशियल लेवल ऑफ मैंगो, फिर इतना खाया भी खट्टा रहेगा, बराबर, और उसके अंदर गुठली भी छोटा ही रहेगा।
तो वो तो इनिशियल लेवल है, आप जो खाते हो वो एकदम फाइनल लेवल वाला प्रोडक्ट खा रहे हो, तो आपको लगे यार इतना बड़ा कैसे हो गया। तो वी आर सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक दैट, वी आर ऑल्सो ए सेल। जो हमारा जन्म होता है वो भी क्या है, वो 2 सेल का फ्यूजन से हम वी यूज टू बॉर्न, तो हम तो कितने बड़े हो गए फिर। दिस इज ओनली सेल ओनली, वी हमारा भी बॉर्न वैसे ही होता है। तो दिस इज ऑल्सो यू नो लाइक दैट ओनली, स्टार्टिंग वहां से होता है, एक सेल से 2 सेल का फ्यूजन होने के बाद इट विल ग्रो, ओके, और अपना एक लेवल जो मैच्योरिटी लेवल है वहां तक वो जाता है, यू नो, एक उसका भी एक सर्टेन लेवल रहता है। अभी नाउ अलग अलग टाइप की ब्रीडिंग की वजह से आपने देखा रहेगा शायद कि देयर आर यू नो ह्यूज, उस बीच में कुछ होता है 50 किलो का एक आम उगाया किसी ने, यू नो 50 kg का वो वाटरमेलन उगाया किसी ने, तो वो लोग अभी नया नया यू नो सिस्टम से हाइब्रिड करके यू नो उसको थोड़ा मैन्युपुलेट करके दे आर गेटिंग अ बिगर एंड बिगर साइज ऑफ द फ्रूट। अभी वो लोग करते हैं, देयर इज सो मेनी एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन वैसा है, बट उसमें एक्सपर्टाइज लगता है बेसिकली। तो सी ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल हो गया आपका, देखो अंदर का पार्ट है ओव्यूल, याद रखो अंदर का पार्ट ओव्यूल, बाहर का ओवरी, ठीक है। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड, देन ओवरी क्या होगा, कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, जो पल्प खाते हैं हम लोग। देन ए माइक्रोफाइल, मैंने आपको बोला माइक्रोफाइल है स्मॉल ओपनिंग वेयर द पोलन ट्यूब एंटर, बराबर। तो ये पोलन ट्यूब आपका कहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एंटर, उसको बोलेंगे माइक्रोफाइल। बस मोटा मोटा इतना याद रखो, फिर सफिशिएंट है। कुछ भी पूछेंगे तो मीन्स आपको आ जाएगा इससे। यहाँ पे भी एक पाथ देखा हो, देखो यहाँ पे एक उन्होंने पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है कि देखो स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन है, सैक लाइक, इसको एक वो रहता है यू नो स्ट्रक्चर, और यहाँ पे चिपक गया, फिर यहाँ पे पोलन ग्रेन ग्रो हुआ, अंदर गया, इसके अंदर गया थ्रू द माइक्रोफाइल, और यहाँ पे 2 पोलन ग्रेन थे, एक ने क्या हुआ, एक फीमेल गैमेट से उसने फ्यूज किया, यू गॉट द जाइगोट, और दूसरा था उसने उसके जो न्यूक्लियस रहता था उसके साथ फ्यूजन किया, तो व्हाट यू गॉट इज एंड्रोस्पर्म, ये वाला पार्ट बनता है उससे, ठीक है। दोनों का अलग फंक्शन है, उसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, वो आपकी बुक में पोर्शन में है लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। नाउ एग न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो जाइगोट बना, इफ यू सी दिस इज जाइगोट, और ये देखो ये एंडोस्पर्म का इनिशियल लेवल है, ये वाला जो पार्ट है ना वो पहले ऐसा रहता है, ठीक है। फिर ये बढ़ गया, ये जाइगोट बड़ा होके क्या हो गया, एम्ब्रो में कन्वर्ट हो गया, देखो ऐसा बन गया, ठीक है। देन ये सीड कोट है और ये एंडोस्पर्म है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पर्टिकुलर यू नो इमेज, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। दिस इज योर सपोज टू बी यू नो इन योर बुक, होना चाहिए था। एनीवे, तो अभी यही चीज थियरी क्या है, if the fusion of the male and female sex cell, fertilization is what, male and female sex cell का fertilization है, mixing है basically। After reaching the stigma, अभी तो आपको ये पता चलेगा ज्यादा, of the flower of the same kind of plant, the pollen grain absorb moisture from the stigma। तो stigma क्या है, मैं आपको पहले ही बोला ग्लू टाइप है, उसमें से moisture वो चिपक जाता है बेसिकली उसके ऊपर, स्टिग्मा सरफेस, एंड बिगिन टू ग्रो अ ट्यूब, फिर एक ट्यूब ऐसा क्रिएट होना धीरे धीरे चालू हो जाता है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द पोलन ट्यूब। तो बेसिकली उसके थ्रू है, वो तो आपका एक टनल है, ओके, टनल बन रहा है, वो अंदर अंदर जाके वो आगे अंदर फ्यूज करना है। अगर वो टनल नहीं बनेगा तो अंदर उसके फीमेल गैमेट्स के साथ जाएगा कैसे, हाउ विल मिक्स, रीच कैसे करेगा, मीट कैसे करेगा। द पोलन ट्यूब लेंथन थ्रू द स्टाइल, वो स्टाइल के थ्रू बड़ा होता है, ये जो आपका है बरोबर, ये स्टाइल है, ये वाला स्टाइल है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे लेंथन थ्रू का मतलब यहाँ से आगे बढ़ेगा वो। देन व्हाट हैपन, देयर इज रिलीज द मेल गैमेट, फिर वहां पे अंदर जाके मेल गैमेट को रिलीज करेगा, जो 2 मेल गैमेट रहते हैं, ठीक है, विच फ्यूज विद द फीमेल एग सेल इन द ओव्यूल टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। जाइगोट फिर कन्वर्ट किस में होता है, आप देखो जाइगोट बढ़ जाएगा, देखो जाइगोट था, देन इट विल बी ग्रो एंड इट विल बिकम थोड़ा बड़ा होता है, तो हमने उसको नाम दे दिया एम्ब्रो। सी ऑल दिस नेम हैज बीन गिवन बाय अस ओनली, इसका कोई भगवान ने नेम करके नहीं भेजा, बट इट इज टू अंडरस्टैंडिंग इन वेल मैनर कि हर एक स्टेज पे उसको हम क्या बुलाएंगे, तो ये उन्होंने वो नाम दिया हुआ है, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन, आपको आप बोल सकते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, सिंपल है, इज ए फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मिक्सिंग, और फिजन का मतलब स्प्लिट, हाँ दोनों मिक्स मत करना। फ्यूजन का मतलब अभी बहुत बार फ्यूजन आ गया है, तो यू कैन रिमेंबर, ऑफ द मेल सेल विद द फीमेल सेल टू प्रोड्यूस अ जाइगोट।
द ओव्यूल कंटेनिंग अ फर्टिलाइज्ड सेल, तो ओव्यूल के अंदर जो सेल है डेवलप इनटू अ सीड, तो जो सेल मिक्स हो गया तो वो ग्रेजुअली बड़ा होके सीड में कन्वर्ट होगा। द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल को जो कवर कर रहा है, बेसिकली ये आपका अंदर का पार्ट है, ओव्यूल है, और उसको एक कवर कर रहा है पार्ट, क्या कवर कर रहा है, ओवरी। तो ये ओवरी ये हो गया आपका बाहर का पार्ट, दिस योर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, बरोबर है। ये सिंपल बात है, इसको अभी यू शुड अंडरस्टैंड। ये आपका फ्रूट बन गया, और ये वाला जो पार्ट है दैट विल बिकम ए सीड। तो अगर आप मैंगो, अगर इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज अ मैंगो, तो देन इट विल बी अ बेसिकली बाहर का जो पल्प वाला पार्ट है वो है, ओके। देन सीड्स आर देयर, सीड का अंदर गुठली वाला पार्ट है वो सीड है। What happened? The covering of the ovule gives rise to the seed coat, and the ovary containing the seeds develop into the fruit. ठीक है, this we learn in 6 also. The ovary remain attached to the stalk. तो ये जो है वो स्टॉक के साथ में जो फ्लावर के साथ जुड़ा रहता है वो, and grow into the fruit, and gradually वो क्या होगा, धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट होगा। जैसे ही फ्रूट में कन्वर्ट होना चालू होगा क्या होगा, the ovule inside the ovary develop into the seed. अदर पार्ट में धीरे धीरे क्या होगा, बाकी के जो फ्लावर के पार्ट है वो धीरे धीरे डिटेच हो जाएंगे, गिर जाएंगे, फॉल ऑफ। पेटल है, फिर उसके, क्योंकि उसका काम हो गया, उसका जो स्टिग्मा था, पोलन ग्रेन था, उसने अपना जर्मिनेशन कर दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, देन वो बोला ठीक है अभी मेरा काम हो गया, नाउ यू आर डेवलपिंग, आपका एक फ्रूट बन गया है, अभी मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो फॉल ऑफ हो गया बेसिकली। सो नाउ दिस इज सी, अभी तक जो था उसने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने दे हैव गिवन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब ये सीक्वेंस, पहले क्या हुआ देन क्या हुआ, लाइक दैट। तो देखो पॉलिनेशन वी ऑलरेडी लर्न, अ पोलन ग्रेन कंटेनिंग मेल गैमेट्स लैंड्स और सेटल होगा ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। उसके बाद क्या हुआ, जर्मिनेशन। आपको पूछेंगे व्हाट इज जर्मिनेशन, तो अपॉन एब्जॉर्बिंग, तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि एक पॉलिनेशन दिया, फिर यहाँ पे 2 बॉक्स खाली दिया, और ये लास्ट में लिख दिया डबल फर्टिलाइजेशन। या तो आपको बोलेंगे ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो पूछ सकते हैं व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो जर्मिनेशन में क्या हुआ, पॉलिनेशन वी नो, जर्मिनेशन में अपॉन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर उन्होंने स्टिग्मा से, जो मॉइस्चर बेसिकली एक स्टिकी काइंड ऑफ थिंग है, वो उसने एब्जॉर्ब किया, देन पोलन ग्रेन बिगिन टू ग्रो, ओके। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक ट्यूब ऐसा बनना चालू हो गया, ऐसा ट्यूब धीरे धीरे ग्रो होना चालू हो गया, फिर वो ऐसा ग्रो होगा, फिर वो यहाँ पे आपका जो ओव्यूल है वहाँ पे वो एंट्री करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपका फीमेल गैमेट्स एंड न्यूक्लियस है, दो आपके पास मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट क्या करेगा, इसके साथ मिक्स करेगा और यहाँ से जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गैमेट है वो इसके साथ मिक्स होगा और एंड्रोस्पर्म बनाएगा। एंड्रोस्पर्म का मतलब होता है जो आपका ये समझो ये बीज है, आपका सीड है, तो उसका जो बाहर का ये वाला पार्ट है थोड़ा ये वाला, दैट इज योर एंड्रोस्पर्म। ऑलरेडी आपको दिखाया मैंने। तो पोलन ग्रेन टू बी द लेंथनिंग इन द डायरेक्शन ओव्यूल टुवर्ड्स द एग सेल, तो ये कहाँ से बढ़ेगा, कोई भी रैंडम तरीके से कहाँ पे भी नहीं बढ़ रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एग सेल ओनली, यही पाथ से वो आगे बढ़ेगा, बिकॉज उसको मिलना यहाँ पे, तो वही रास्ते पे जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पे जाएगा तो मतलब नहीं है। नाउ पेनिट्रेशन ऑफ द ओव्यूल, पेनिट्रेशन का मतलब अंदर घुसना। द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द फीमेल गैमेटोफाइट एंड एंटर इनटू द ओव्यूल, बेसिकली वो यहाँ से एंटर करता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, मैं बोला ऑलरेडी, द 2 मेल गैमेट्स कैरी द पोलन ट्यूब फर्टिलाइज द एग न्यूक्लियस, एंड द एग न्यूक्लियस का मतलब ये हो गया बीच वाला पार्ट, एंड पोलन न्यूक्लियन इन ओव्यूल रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो एक आपका ये बन गया जाइगोट, दूसरा बनेगा एंड्रोस्पर्म, ये याद रखना पड़ेगा वर्ड एंड्रोस्पर्म रिस्पेक्टिवली। बस दिस ऑल अबाउट योर फर्टिलाइजेशन। उसका ये मैंने इमेज, ये आपका बुक में देखो क्या है, बुक का अभी तो सिंपल ही लगेगा आपको। सी ये मेल सेल है, ये स्टाइल, ये पोलन ट्यूब, ये ग्रो हुआ धीरे धीरे, ये ओवरी बाहर का पार्ट जो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल अंदर का पार्ट जो सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस दिया है, क्या हुआ, पोलन ग्रेन था वो यहाँ पे आके बैठ गया, सेटल हुआ, ये स्टिग्मा है चिपक गया, इसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, ये पोलन ट्यूब ग्रो करना चालू हुआ, ये क्या है आपका पोलन ट्यूब, ठीक है। ये मेल गैमेट से आपको दिखेंगे नहीं, छोटे छोटे 2 डॉट है समझ लो, ये ओव्यूल है, ये बाहर अंदर वाला
एम्ब्रोसैक है जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस होता है। एम्ब्रोसैक का मतलब एक जगह बैग है, वो बैग के अंदर ये सब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये माइक्रोफाइल है, मैंने आपको बोला यहाँ से वो पोलन ट्यूब एंट्री करता है। तो इफ यू सी हियर, ये आपका सेकंड है, यहाँ पे गया, ये इसका अंदर चला गया, बरोबर है। नाउ ये मेल गैमेट से यहाँ तक आ गए, धीरे धीरे वो अंदर जाएंगे। ना ये पोलन सैक है, ये एग सेल है ऑलरेडी अंदर, फीमेल गैमेट्स। देन पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोफाइल। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये माइक्रोफाइल के थ्रू अंदर वो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पिक्चर। नाउ लास्ट पैराग्राफ है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है। इतना पढ़ लेते बस, बाद में वी आर डन विद योर चैप्टर। हाँ, कोई तो पढ़ लो, हाँ एनीबॉडी, 2 पैराग्राफ है यार, कुछ भी नहीं। हाँ ये भी पढ़ो। हाँ सर, artificial pollination. Artificial pollination means transfer of pollen grains to the stigma manually. Nowadays, artificial pollination is practiced by plant breeders for developing new varieties. The breeders select 2 different varieties of a crop plant with desired characteristics. For example, one variety may be high yielding, and the another may be disease resistant. Crossbreeding between them is done by artificial pollination. After selecting the male and female plants out of the two, the anthers from the flowers of the female plants are removed. These female flowers are then pollinated with the pollen grains taken from the flowers of the male plants. Many high-yield varieties of rice, wheat, maize, etc. have been produced by this process. बरोबर है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है कंपेरेटिवली। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या होता है, अभी तक जो भी देखा हमने नेचुरल था, बरोबर है। नाउ आर्टिफिशियल मीन मैन इज इंटरवल कर रहा है उसको, बरोबर, वो खुद मैन्युअली पॉलिनेट कर रहा है। और उसका करने का कारण क्या है, मैंने आपको कल बोला था शायद कि समझो मेरे पास मैंगो है, आई टोल्ड ना, आई थिंक मैंगो का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, ये मैंगो का प्लांट है, वो इसमें ये क्या आ रहा है मालूम है, ये स्वीट है, एकदम स्वीट है लेकिन स्मॉल है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ओके। और मेरे पास दूसरा प्लांट है, ठीक है, दैट इज अ मैंगो का प्लांट, वो इट इज अ वेरी बिग बट नो टेस्ट ही नहीं उसके अंदर। तो और इवन यू कैन से इसमें कुछ डिजीज है, लेट्स से, बरोबर है। तो अभी क्या करेंगे, जनरली अभी ये प्लांट एक दूसरे से तो दूर है, ठीक है, यू डोंट नो कि ये बाजू में है कि नहीं, तो वो नेचुरल पॉलिनेशन तो होने नहीं वाला है। तो आप क्या करोगे, ये जो स्वीट का जो इसके अंदर समझो मेल है, फॉर एग्जांपल मेल गैमेट से, इसके अंदर आपका फीमेल गैमेट है, तो आपने क्या किया, यहाँ से पोलन ग्रेन लिया, ये पोलन ग्रेन लिया और लेके इसके जो फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा है, वहां पे आपने उसको डिपॉजिट कर दिया मैन्युअली। तो अभी ओवर ए पीरियड क्या होगा कि जब भी ये प्लांट ग्रो करेगा ना, उसमें आपका देखो ये इसका भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है, और प्रोबेबली ये डिजीज भी चला जाएगा क्योंकि इसका डिजीज फ्री है, इसमें कोई भी डिजीज नहीं है। तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ए स्वीट एंड द बिग, ओके, बड़ा वाला मैंगो आपको मिलेगा एंड इट विल बी ए फ्री ऑफ एनी डिसीज। तो वैसा वो मैन्युअली करना पड़ता है, बट इट इज नॉट सो इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक यू नीड अ लॉट ऑफ, आपका साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू। सो जैसे ह्यूमन में कैसे आप यू ऑपरेट कर रहे हो, वैसा ही ये काइंड ऑफ ऑपरेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्टडी, इसमें भी आपको बहुत सारा पढ़ा ही रहता है। But it is a very helpful. If you see, you'll get a lot of money out of that. I have heard, एक आध 2 महीने में मैंने बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट देखे। People are working in US. They are getting somewhere around 20-25 lakh rupees annual salary. और उन्होंने वो छोड़ दिया और यहाँ पे इंडिया में आके, like they born in the India only, वहाँ पे जॉब के लिए गए थे, रिटर्न आ गए हस्बैंड वाइफ, और यहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, फार्म परचेज किया। दे आर नॉट द फार्मर, बट उन्होंने फार्म परचेज किया, देन दे स्टार्ट ग्रोइंग, ये सब उन्होंने प्लांटेशन चालू किया, देन दे अर्न लाइक एनीथिंग।
अपार्ट फ्रॉम दैट उनको क्या फायदा है, एक तो पैसा तो मिल रहा है, देन यू आर इन अ वेरी गुड गुड एटमोस्फियर, अच्छी जगह पे हो आप, देयर इज नो पॉल्यूशन, यू हैव अ वेरी रिलीफ लाइफ, देयर इज नो टेंशन, आपको प्रेशर नहीं है कॉर्पोरेट जॉब का. सो दे हैव स्टार्ट फार्मिंग एंड दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, वेरी गुड अर्निंग. हाँ, बट दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी. ओके, बहुत सारे फार्मर है, दे डोंट नो द रिसेंट टेक्नोलॉजी, तो इसकी वजह से उनके जो भी क्रॉप है वो बहुत इट्स नॉट ए हाई यील्ड नहीं है, अच्छे क्रॉप नहीं बनते, ऐसा है. तो दिस इज योर आर्टिफिशियल, सिंपल है, एक बार आप पढ़ लेना, कुछ उसमें ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बता दिया. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. नाउ यू हैव सम कपल ऑफ एमसीक्यू, देख लेते क्या, इजी है, कोई भी पढ़ लो. काव्य है ना? हाँ सर. हाँ, पढ़ो ना. हाँ सर. Put a tick mark against the correct alternative in the following statement. Pollen is produced in the anther. The reproductive folds of a flower are stamens and carpels. Grafting is a method of artificial vegetation ग्राफ्टिंग propagation. आपको देखना है तो देखो, पहले पीछे चले जाओगे तो आपको पता चलेगा. अभी ऐसे तो उन्होंने, आप देखोगे तो जस्ट एंड जस्ट सैंपल दिया हुआ है, ऐसे 3 क्वेश्चन, ऐसा मैं इसमें से 500 क्वेश्चन फॉर्म कर सकता हूँ. बराबर, ये देखो ग्राफ्टिंग, ये वाला तो आर्टिफिशियल है, अपने आप तो होने नहीं वाला है, आपको ये काटना पड़ेगा, एक दूसरा प्लांट है उसका भी ये पार्ट काटना पड़ेगा, साथ में ज्वाइन करना है, उसको पट्टी से बांधना है, और क्या अप्लाई करना है, और साइड में क्या अप्लाई करना है, इसको याद है? हाँ, एनीबॉडी? हाँ, बरोबर है, वाह, वेरी गुड दर्शवी, सुपर, करेक्ट बोला आपने. वैक्स अप्लाई करना है, तो वैक्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उसमें लिखा है क्यों अप्लाई कर रहे हैं, मैंने बोला भी था. 2 चीजें, 2 रीजन है. एक बात, वो बड़ा वाला होता है ना, ट्रंक वाला, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट ना घुसे इसके लिए. हाँ, बैक्टीरिया. हाँ, बैक्टीरिया फॉरेन बॉडी से. हाँ, और दूसरा 2 रीजन है. हाँ, और वो एक जॉइंट है. ज्वाइंट रहे तो वैक्स से क्या लेना था, वैक्स से इसके लिए क्या जीमी? सर वो जो स्टेम काट के जिसमें बड़ होता है और बाद में दूसरे प्लांट में लगाते हैं, वो सर वो नाम भूल गया मैं, एस से वो नाम होता है. वो नहीं, वो दोनों पार्ट का नाम है, स्कियन और वो वाला बोल रहे वो अलग है. वो क्यों करते, व्हाई वी आर यूजिंग द वैक्स डाल के उसको यू पट्टी क्यों मार रहे. तो एक आपने दर्शवी ने और हितवी ने बराबर बोला कि भाई उसमें से बाहर के कोई भी इंसेक्ट अंदर नहीं जाए, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया डिजीज उसके अंदर घुस नहीं जाए, बिकॉज आपने ओपन कर दिया प्लांट को. इट्स लाइक यू आर कटिंग योर बॉडी एंड यू कीप इट ओपन, तो क्या होगा, अंदर सब चला जाएगा. सो हम पट्टी मारते हैं ना. दूसरा क्या रीजन है, उसमें लिखा हुआ है, वर्ड के साथ लिखा हुआ है, बोलूं मैं, मुझे याद है, डिहाइड्रेशन. देखो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा. डिहाइड्रेशन मीन्स पानी उसमें से निकल नहीं जाए, उसमें से इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज वो प्लांट सूख जाएगा. व्हेन यू ओपन इट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो डिहाइड्रेशन वर्ड है. हाँ सर, अगर प्लांट के वो जो कटिंग वाला प्रोसेस है, सॉरी सर, ग्राफ्टिंग वाला, ये जो नीचे इमेज है, हाँ, उसमें हमने वैक्स लगाया प्लांट पे, तो सर जब रूट्स उसके लिए फूड बनाएगी तो मतलब वो वैक्स से फूड जा पाएगा? हाँ, वैक्स, लेकिन सुनो मेरा बात भाई, वैक्स ये हमको चिपकाना नहीं है, ये हमको जो आपने अंदर डाल दिया ना, फिर उसके बाजू में यहाँ पे सराउंडिंग में लगाना है वैक्स. यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग जिमित? यस सर. बरोबर ना. आप उसको अंदर नहीं लगाना है एक्चुअली. आप मिस जो भी आप अच्छा वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो देखो ऐसा अगर मेरे पास है, ठीक है, ऐसा करके मैंने यहाँ पे कट किया, और देन व्हाट हैपन, एक अनदर प्लांट मैंने लिया हुआ है, वो मैंने यहाँ से कट किया हुआ है, ऐसा करना पड़ेगा, एक सेकंड, ऐसा कटिंग किया हुआ है, ऐसा वाला, बरोबर. तो यहाँ पे तो बैठ गया. तो फिर ये जो वाला पोर्शन है, मुझे यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे मैं पट्टी मारूंगा. पट्टी मारने के पहले मुझे यहाँ पे ऐसा वैक्स लगा देने का है. वैक्स लगाने से क्या होगा कि वो इवेपोरेट नहीं होगा, वो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, उनका वो अभी तक का एक्सपीरियंस है. तो वैक्स लगाया और बाद में पट्टी मारो, बरोबर है. तो कोई भी फॉरेन बॉडी, देखो लिखा है ना, कहाँ गया,
उसमें लिखा है कहाँ पे, तो ये देखो लिखा है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. सी I still remember the, because I feel it is important. Wax to prevent the dehydration and is protected from any bacterial infection. This is the reason why we are applying the wax. ठीक है, got it? तो ये हो गया. तो देखो हर एक छोटी छोटी चीज अगर आप देखोगे ना, so many things, एक बार समझ लोगे ना, फिर थोड़ा बहुत बाय करना पड़ेगा, नो डाउट. बट देन आई बेट यू, आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो. मैंने आपको बहुत आई हैव पुट इट माय एवरीथिंग इनसाइड दिस. हर एक चीज मैंने आपको अच्छी तरह ब्रीफ किया है. ओके, नाउ शॉर्ट आंसर बोलो. हाँ सर. Right, two ways in which pollination may occur in plants: self-pollination and cross-pollination. Name the three agents of pollination. Simple है. Insects, wind, and water. Give two features of flowers which favor pollination by insects. Have large and colorful petals. Contain nectar. Are called food for insects. बराबर. Name two characteristics of flowers in which pollination occurs by wind. They have dull and small flowers, produce a large quantity of pollen. Okay. Fill in the blank by selecting suitable words. A flower that bears both the male and female parts is known as bisexual flower. A flower bearing only male or female parts is known as unisexual flower. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma is known as pollination. Fusion of male cell with the female cell is called as fertilization. The ovule develops in a seed. The ovary of the flower develops in a fruit. बरोबर है. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, वेरी गुड. हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ. 10वीं देखो अभी. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. तो देखो देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चन. मैंने आपको शायद भेजा है कि नहीं मुझे याद नहीं, मैं वापस भेज दूंगा. इसका मेरे पास ऑलरेडी आयो ड्राफ्टेड. ओके, इसका सब क्वेश्चन आंसर मेरे पास है. मैंने आपको शायद भेजा है, नहीं भेजा है तो मैं आज भेज दूंगा. तो बेसिकली प्रैक्टिकली वी आर डन विद दिस चैप्टर. ओके, आज आपको क्या करना है, आज क्या कर सकते हो आप लोग, ये वाला ड्रॉ करना है कुछ इसमें से. क्या बेटा, नहीं रे, वो तो स्कूल में भी लिखवाते हैं ना एक्सरसाइज. हाँ, तो नहीं तो एक मैं बताता हूँ, रुको. आई विल शो यू व्हाट टू डू इट. जो वेल मेन ये देखो, एक तो ये आप कर सकते हो, ये वाला लिख देना आप लोग. मैं आपको ये शीट भेजूंगा, ये वाला. दिस यू हैव टू राइट इट डाउन. इतना ये वाला, तो उसके अंदर बहुत सारा चीज आ जाएगा. पॉलिनेशन आ जाएगा, जर्मिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, 3 एक्सरसाइज, 3 वो नाम आ जाता है. फिर ये वाला लिख देना व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. फिर ये कौन सा कन्वर्ट क्या हो रहा है, ये वाला खाली बॉक्स करना है इसके अंदर. हाँ, बॉक्स में ड्रॉ करके दे रहा हूँ बेटा. ठीक है, ये हो गया आपका. देन यहाँ पे यू कैन एबल टू ड्रॉ. मेरा अच्छा वाला इमेज ड्रॉ करो. हाँ, ये वाला इमेज ड्रॉ कर लेना. ठीक है, दिस इमेज अलोंग विद द योर नेमिंग, अलोंग विद द ये वाला जो मैंने दिया हुआ ना, बाजू में कंटेंट लिखा है वो. बिकॉज इसके बिना आपको पता नहीं चलेगा उसका क्या फंक्शन है. बस इतना छोटा सा 3 चीज करना है. समझ गया सब? नहीं, वो कुछ नहीं. ये समझने के लिए ये नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ ना कहाँ तरीके से. देखो मैंने आप देखो एमसीक्यू सी, आप अगर देखोगे तो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो क्या लिखा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, तो सीड में. तो वो देखो यहाँ से ही आपको पता चलेगा. तो ये तो ठीक है, एक ये ऐसा वाला क्वेश्चन. टुमारो दे माइट आस्क समथिंग एल्स आउट ऑफ दिस. माइक्रोफाइल क्या है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा. तो there are so many things you can able to grab out of this. कल जाके इसका नेमिंग पूछ लिया, मे बी दे कैन आस्क फॉर द ड्राइंग ऑल्सो. तो बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा. बाय डूइंग दिस यू माइट बी कवरिंग 10 to 12 क्वेश्चन. तो इसके लिए मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ और कुछ कारण नहीं. ये वाला और ये वाला बस माइट बी हाफ एन आवर वर्क मैक्सिमम. बरोबर, इनफ कर पाओगे ना सब लोग? फिफ्थ से जब भी आपका स्कूल चालू होगा तब से. कल फिर आज कौन सा तारीख है, ये 1st है ना, टुडे इज थर्सडे ना.
हाँ सर। हाँ तो फिफ्थ को मंडे है तो यस, थर्ड को तो सैटरडे तो कर मतलब ही नहीं है ना करने का। तो फिफ्थ से वी कैन स्टार्ट विद ऑफलाइन। एंड अगेन वन मोर थिंग, टुमारो आई एम नॉट देयर, सो टुमारो वी हैव टू कीप इट ऑफ। सो वी डायरेक्टली मीट ऑन फिफ्थ, सीधा हिसाब वही हो रहा है, बरोबर है। ओके सर। हाँ तो 5 को हम लोग सभी कारण ट्रैवलिंग करने वाली हूँ। कभी फिफ्थ को, कल सेकंड को। हाँ तो टुमारो आई एम नॉट देयर इवन, कल छुट्टी है हमारा, बरोबर है। गॉट इट एवरीबॉडी। फिफ्थ के लिए मैं संडे को वापस मैसेज डाल दूंगा, डोंट वरी, रिमाइंडर। सर कल छुट्टी है। कल छुट्टी, यस। आई एम नॉट देयर एक्चुअली, आई हैव टू बी देयर, सम मेडिकल है डैड का, उसके लिए मुझे आई हैव टू गो विथ हिम, सो देयर इज नो अल्टरनेट। ठीक है, जाए फिर, ओके सर। मंडे मिलते हैं फिर सब लोग, है ना। बाय सर। बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर।